दोस्तों मैं भी अपनी दूसरी शादी करने जा रही हूँ और मेरे शादी में कौन कौन शामिल होना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किससे शादी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या रीजन है, ये सारा बात बताएंगे। आप लोगों को एक बात पहले बता दूं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है पति को छोड़ना, लवर को पटाना। यानी शादी पति से होता तो लड़की का लड़के से ही होता है, ठीक है। लड़की लड़की से तो ये फैशन चल जा रहा है, आपस में कर ले रहा है तो उनकी अलग बात है, पर एक लड़की का शादी लड़के से होता है, ठीक। तो क्या है कि अब क्या हो रहा है, पति को छोड़ो लवर को पटाओ, लवर को छोड़ो फिर तीसरे को, यानी पहले को छोड़ो दूसरा, दूसरा को छोड़ो तीसरा को, ठीक। तो ये बात और दर्शाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है हिंदू रीति रिवाज में कि जो बिछुआ पहने, मंगलसूत्र 5 हाथ का लटकाए, माथे पे बिदिया और पैर में बिछुआ पायल वगैरह वगैरह जो है तो वो पवित्र है, ठीक। पति के पीठ पीछे हर कर्म कर रही हैं, पर सिंदूर तो भरी है भर मांगना, बिंदी लगाई है ना, बिछुआ पहनी है ना, तो पवित्र है। और जो महिला दिल से मानती है, प्रेम करती है, दिलों में बसाई है, भगवान से ऊंचा दर्जा दी है, पूज रही है, उनके मान सम्मान का ख्याल कर रही है, उनकी क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनको तर्क कर रही है, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती है, तो वो बुरी है। मतलब इस नजरिए से लोग देखते हैं कि ये बिछुआ नहीं पहनी है, पायल नहीं पहनी है, या पति नहीं है, या शादीशुदा नहीं है, या तो इनका कोई किसी से चक्कर है, पति इनको जो है डिवोर्स दे दिया या देना चाहता है। ऐसे बहुत से ऐसे मामले आते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि मैं हिंदू रीति रिवाज को कब का लात मार दी, जिस्म से, दिल दिमाग से, मानसिकता से, मतलब हर चीज से। ना मेरे गलों में मंगलसूत्र देखेंगे, ना माथे पे बिंदिया, ना मैं सिंदूर भरती हूँ, और ना मैं पायल पहनती हूँ, ना मैं बिछुआ पहनती हूँ। मतलब कब का लात मार दी, दिल दिमाग जिस्म हर जगह से, ठीक है। मेरे शरीर में कहीं भी आप लोगों को हिंदू रीति रिवाज नहीं दिखेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, उंगली उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं राजपूत की बेटी हूँ, दलित समाज में शादी की हूँ, यानी कि चमार से शादी की हूँ। मुझे सर में कहने में नहीं आता है, मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ चमार मेरा पति है। कोई पूछता है कि बहनी कौन कास्ट हो, तो सीधे बोलते हैं राजपूत की बेटी और चमार की वाइफ, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं, जिसको शर्म आता है उसको आए भैया, हमको शर्म नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ गलत रहती हूँ, लोग मुझे ही बताना शुरू कर देते, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, आपने ये गलती कर दिया, मतलब राजपूत में आपको मर्द नहीं मिले, आपको मतलब वैसा पति नहीं मिला, आपने ऐसा देखा ही नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक। तो जी हाँ, मर्द नहीं बर्द थे। जब हमारे लिए हमारा पति ही सब कुछ है, पति हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, गॉड हैं, हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, हमारे सामने वो ढाल बन के खड़े रहते हैं, तो हमारे लिए वो मर्द हैं। और जिनमें मैं मर्द नहीं समझती उनको मैं बर्द बोलती हूँ, तो क्या दिक्कत है। तो ये कहा जाता है कि मतलब आपने ऐसा तार तार कर दिया, आपको राजपूत में जो है मर्द नहीं मिल रहे थे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सोच रखिए अपने पास। और रहा बात शादी की, तो मैं शादी करूंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, पर किससे, कौन है मेरा पति, क्यों करूंगी, और मैं शादी करने के बाद भी पवित्र कैसे कहलाऊंगी। पूरे बड़े में बने रहेगा, स्किप ना कीजिएगा, स्किप करेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, पूरा पूरा देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम, कैसे आप लोग उम्मीद करती अच्छे होंगे। स्वागत है योगेंद्र संगीता बौद्ध ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पसीने से तर भीतर हो रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि लाइट कटी हुई है और छत पे जा रहा है तो अभी धूप सा लग रहा है, ठीक। और कैमरे पे फोकस लाइट मार रहा बहुत ज्यादा, पूरा पीला पीला दिख रहा है। मैं जाके ट्राई की हूँ, तो मैं सोची कि मैं यहीं खड़े होकर वीडियो बना देती हूँ। इस पे बहुत बड़ा रीजन था, मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाती, ठीक है। बात यह है कि मैं सोशल मीडिया पे ही नहीं सिर्फ बनी हुई हूँ, मेरा और भी अदर भी काम है, ठीक। मुझे अपने पति का सम्मान इज्जत का ख्याल है और मुझे उनका इज्जत सम्मान करना है, मुझे फैमिली संभालना है। मैं ये नहीं कि वीडियो 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 बस वीडियो खेलो ना, मेरे को ये समझ में नहीं आता वीडियो वीडियो। तो मैं अपने बच्चे को एडमिशन कराई हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सुबह उठना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद अपना भी सारा काम देखना, सोशल मीडिया पे भी है, कई चैनल है, सबको देखना, ठीक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा हाथ दर्द होने लगा। तो बात यह है कि मैं लाइव आती हूँ, शाम को लाइव भी आती हूँ, मैं वीडियो एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, सारा मैं ही करती हूँ। मेरे इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करता है। मेरे पति घर पे रहें तो भी, ना रहें तो भी मुझे सब कुछ करना है, ठीक। तो मैं सब कुछ करती हूँ, अपना अधिकार, फर्ज, जिम्मेदारी सब निभाती हूँ, ठीक है। और मैं अपने पति से अपने हक को भी मांगती हूँ, जो मेरा हक अधिकार है। मैं देखिए, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई रहे, मैं किसी के दबाव में नहीं रहती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं कलयुग की नहीं, मैं कलम युग की महिला हूँ, ठीक। मैं दब के नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। आप अपनी जिम्मेदारी को थोप दीजिए और मैं जिम्मेदारी को निभाऊं और आपकी हर बातों को मानूं। आप बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, आप बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, आप बोले वहां जाना तो जाएं, आप बोले खाओ तो खाएं, आप बोले ना पहनो मत खाओ, ये करो वो करो, तो मैं नहीं कर सकती,
ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरा भी कुछ सपना है, मेरा भी कुछ फर्ज है, मेरा भी कुछ अधिकार है, मेरा भी मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि मैं ये पहनूं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, वहां जाऊं, ना जाऊं, ठीक है। अच्छाई बुराई का मुझे भी फर्क है, ठीक। तो मैं उसमें की महिला हूं कि मुझे कोई झेल ही नहीं सकता है। मेरे लिए कोई बना ही नहीं। जो होता है कि मर्द नहीं थे, जी नहीं थे, मर्द थे, ठीक। मेरी जिम्मेदारी उठाना और मुझे झेलना सबकी बस की बात नहीं है। सत्य बहुत कड़वा होता है, एक तरफा होता है, एक तनहा होता है। आप देखेंगे गीदड़ को झुंड में देखेंगे, पर शेर को अकेला तनहा देखेंगे। वो दहाड़ता है अकेले, फाड़ता है अकेले, ठीक है। तो मैं उसमें क्यों, मैं झुंड में नहीं रहा करती, मैं अकेले रहती हूँ और करोड़ों लाखों पे भारी पड़ती हूँ, ठीक है। तो इससे बहुत लोगों को जलन भी होता है। तो जलने वाले जलो, कोई बात नहीं, जलन को बरकरार करना, मैं जलवा को बरकरार रखी। मैं हमेशा यही बात करती हूँ, जलन को बरकरार रखना, हम जलवा को बरकरार रखेंगे, ठीक। जलने वाले जलो। पर हाँ, शादी की बात रही तो मैं बताती हूँ शादी किससे करूंगी, क्यों करूंगी, और उसके बाद भी पवित्र कैसे कहलाऊंगी। बात यह है, पसीना देख कर वाह क्या पसीना है इतना ज़्यादा कि पूछे नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि मैं अभी क्या बोली हूँ कि मुझे हर जिम्मेदारी निभाना होता है। तो मुझे मेरी नींद नहीं पूरा हो रही है। मैं शाम को रात रात जग जा रही हूँ, लाइव चला रही हूँ, फिर वीडियो एडिट कर लेती हूँ, कभी कभार थंबनेल बना लेती हूँ रात में। तो मैं ऐसे ही कुछ ख्यालों में, ख्वाबों में सोचा करती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, ठीक। फिर मैं दिन में भी नहीं सो पा रही हूँ। सोचिए, जो महिला रात में भी नहीं सो रही है, दिन में नहीं, इतना पॉजिटिव कैसे हो सकती है? सोचेंगे आप, इन्हें इतना मतलब एनर्जी कैसे है? ये किसकी दिन है? आप लोग भी सोचेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये तो है, मुझे प्राकृत महापुरुषों ने कुछ हटके बनाया है, लोगों से हटके बनाया है। इसलिए मेरी चॉइस, मेरा सपना लोगों से हटके होता है, ठीक। तो बात ये है कि मैं आराम करने जा रही थी। मैं रात में सोई भी नहीं हूँ और फिर दिन में भी नहीं सो पाई। तो मैं सोची चलो अब जाके थोड़ा सा 1 घंटा मैं रेस्ट ले लेती हूँ। और 3 बज रहे थे तो मैं सोची 1 घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद मैं उठूँगी शाम को और फिर जाके वीडियो 2-1 रील बना दूँगी, लाइव आ जाऊँगी। मेरे दिमाग में ये था, और मुझे खाना भी बनाना है, तो बहुत से काम हैं, तो मैं सोची कर लूँगी, ठीक। तब तक मैं जब लेट रही हूँ तो डॉक्टर साहब फ़ोन कर दिए। जो है हमारे रूम से अलग है उनका, मेरा तो सेपरेट है, उनका अलग है, मेडिकल स्टोर है, ठीक। तो वो किसी लड़का को बैठा के अपने मेडिकल स्टोर पे कहीं गए थे। तो कॉल कर रहा है, बोल रहा भाभी कहाँ हो? तो देखिए मैं साड़ी में पिन लगाई थी, और जब मैं सोती हूँ ना, मेरा आदत है पिन निकाल देते हैं, क्योंकि चुभता है। जब ऐसे करवट ले रहे हैं तो चुभता है, ठीक है। तो मैं साड़ी पहनी थी तो पिन लगाई थी, पिन को निकाल दी, ठीक। तो निकालने के बाद मैं सोने जा रही थी ऐसी। तो जब सोने जा रही थी तो डॉक्टर साहब फ़ोन किए, भाभी क्या कर रही हैं? हम क्या कि कुछ नहीं, बोलिए। तो बोल रहे हैं थोड़ा मेडिकल स्टोर पर जाके बैठ जाती, और हम है नहीं चौराहा पे हैं। हम कहा ठीक है जा रहा है। तो मैं ऐसे ही चली गई, ठीक है। मेरा आदत है ना, मैं बाहर निकलती तो पल्लू डाल लेती हूँ, या तो स्टॉल रहेगा, स्टॉल अपने सर पे रख लेंगे, और या तो मतलब अपना सर पे पल्लू डाल लेते हैं। ये मेरा मतलब सभ्यता, संस्कार जो भी बोलिए, मेरा ये है। मैं बाहर ऐसे नहीं सर जो है वो करके नहीं जाता। हाँ, रिपोर्टिंग करने जाऊँ या मैं सूट पहनी रहूँ तो वो अलग बात है, ठीक। मैं हर तरीके से ढलना चाहती हूँ, हर तरीके से रहती हूँ। जो जैसा रहता है, वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, सब कुछ अपने तरीके से, जो जैसा बोलता है उसके उससे वही भाषा में बात करते हैं, ठीक है। मेरा सब कुछ चेंजिंग हो जाता है। तो बात ये हुआ कि मैं जब जाके बैठी हूँ मेडिकल स्टोर पे, तो 2 लेडीज़ 1 जेंट्स एक ही साथ आए हैं। मतलब माँ बेटी थी और पिता थे, ठीक। आए बैठे, फिर वो बोले कि बहनी ई बतावा, थोड़ा हम बैठ जाते हैं, थकान हो रहा है खड़े खड़े। तो बोले कि बहनी, यहाँ अंधेरा दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो बोले कि बहनी शादी ना भइल बा? तो शादी नहीं भइल बा, तू साड़ी काहे पहनले हो? तो हम हंस दिए हैं, बोले नहीं हो, कुछ बोलते नहीं, हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं कोशिश करते हैं। तो बोले कि साड़ी के, फिर करिए नाही तोहर शादी भइल बा, लेकिन ई तो गलती कैले बाटू, पति लाख बुरा रहे तो चूड़ी तो हाथे में पहन ले चाहिए। कौन देवी बाटिन की चूड़ी नहीं पहन ले हैं? हर देवी चूड़ी पहन ले हैं, तो चूड़ी पहन ला, ये अच्छा नहीं लगा था। फिर ऐसे 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 करते 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 मैं भी गुस्सा हो गई। मैं बोली ऐसा है, इंसान में भगवान है, इंसान में ही हैवान है। देवी देवता जो मैं मिट्टी को बना रही हूँ, पत्थर का बना रही हूँ, सजा धजा रही हूँ, शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहा है मिलने मंदिर में, तब तो नहीं ज्ञान दिया जा रहा है, तब तो नहीं देवी देवता शक्ति से अपने समझा रहा है, बता रहा है, तो मैं कैसे उनको मान लूँ? हाँ, इस चीज को मैं मानती हूँ, कोई शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक। उसको कोई देख नहीं सकता, कोई रूप नहीं है। जैसे हवा चलता है, टहनियाँ हिलते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हवा चला, शरीर में भी लगता, तो हम महसूस करते हैं। ऐसे ही भूख हमको लगता, महसूस करते हैं, प्यास लगता, महसूस करते, कोई देखा नहीं है। तो मैं उनको समझाने लगी, कह रही बहनी तोहार बतिया मानत है, बात कर। फिर कह रही है कि बात करते करते कह रही कौन जाती हो? हम कह सुनिए, हम राजपूत की बेटी हैं, चमार में शादी की है। कर ये बहिनी ई त निक नाई कैलू हो, तू के राजपूत में ना मिलत, इतना सुघर बाटू, इतना सुंदर बाटू, तू तो होलिया खराब कैले ले बाटू।
और चूड़ी नहीं पहन ले हो, बिछुआ नहीं पहन ले हो, हाई नहीं हाउ नहीं हाउ नहीं, बैक तो इतना हमारा दिमाग खराब हो गया। तो मैं इतना अच्छा से समझाई हूँ कि वो भी समझ गई है, तर्क करके समझाई हूँ। हम क्या ये बताइए, जो औरतें हर खेलवा खेल जा रही हैं तो सिंदूरवा लगा करके और बिछुआ पायल फलान ढेकान करके क्या कर ले रही हैं? वो अपने पति की हो पा रही हैं? और जब हम दिल से मानते हैं, दिल में बसाते हैं, रोम रोम में बसाते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिए, उनको पूजते हैं, तो हम गलत हैं? सिर्फ हिंदू रीति रिवाज को त्याग दिए। क्या इसमें क्या नहीं पहने हैं? चूड़ी नहीं पहने हैं, ठीक? ये मुट्ठी ताकत बनाती है, पर अपने पावर को हम क्या करते, खलास कर देते चूड़ी पहन के। हम एक क्या महिला कहलाते, पर यही महिला जब अंगार को तैयार करेंगी, एक अगर घुसा रख दी तो वो भी उठ बैठ नहीं पाएंगे, पर अपने पावर को समझेंगी तो, ठीक है? तो मैं यही जानती हूँ कि मैं नहीं पहनूंगी। मैं उनको समझाई भी, बहुत अच्छे समझाई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने बोली ये सब गुलामी का निशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान है तो इंसान में है और शैतान भी इंसान में है। आप बुरा कर रही हैं, बुरा सोच रही हैं तो आप शैतान हैं। आप अच्छा कर रही हैं, भूखे को खाना खिला रही हैं, प्यासे को पानी पिला रही हैं, उसको आश्रय दे रही हैं, उसको सहारा दे रही हैं, तो आप ही भगवान है। बोली हाँ सही बात है। तर्क करते हैं ना तो सब समझते हैं। फिर बात क्या हुआ, कर ये बहनी लास्ट में, ये बहनी अच्छा ही बताओ तोरा दिमाग क्या करना बताए हैं, तो करिए ये बनी कबो धोखा ना दिखा हो। हम क्या आपका दिमाग खराब है? हमारी बेटी हमारे बराबर है, हमारी 3 बेटी 1 बेटा। हमारी शादी आज की नहीं है। शरीरियत देखकर अंदाजा नहीं लगता है उम्र का। क्यों? क्योंकि पति हमारा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है? ये जो लाइट है ना, ये हमारे पति का दिन है। वरना यहाँ 4 साल शादी हुए, 2 ही साल शादी हुए, चेहरा ऐसा लगता है कि 70 साल की गुड़िया है, ठीक? तो खान पान की बातें छोड़ दीजिए। प्रेम भी कहीं ना कहीं आपकी रगों में वो जुनून पैदा करता है, वो अंगारे पैदा करता है कि जो बड़े बड़े दुश्मन या कटारी धार तलवार गोली बारूद नहीं कर सकता। प्रेम ऐसी ताकत है कि आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक? तो रहा बात शादी की, तो मैं शादी किससे करूंगी, क्यों करूंगी? तो आप लोग तो जानते हैं मेरी शादी हुई तो हिंदू रीति रिवाज से हुई, और मैं कब का लात मार दी उस हिंदू रीति रिवाज को, रोम रोम से, धड़कन से, दिलो दिमाग से, जिस्म से, हर चीज़ों से, ठीक? तो मैं शादी करूंगी, पर अभी नहीं। सरप्राइज है, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हूँ और किसी से भी नहीं। चलिए आज मुंह पे आ ही गया तो बता रही हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं है कि ट्रेंड में चल रहा है, लोग शादी कर रही हैं, वायरल हो जा रही हैं, सुर्खियों में बन जा रही हैं, नजरों में बन जा रही हैं, तो मैं भी ऐसा करूंगी। मैं जीवन में नहीं करूंगी, ठीक? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं शादी करूंगी बौद्ध धर्म से, अपने हस्बैंड से करूंगी। ये बात अभी उनसे भी नहीं बताया है, आप लोगों से भी बताना नहीं चाह रहे थे, पर आज मैं बता दी कि मेरे वही पति हैं, परमेश्वर है, ईश्वर है, गॉड है, मेरे लिए सब कुछ वही है, ठीक है? बच्चे तो बाद में आते हैं। हमारे पति से बच्चे हैं, बच्चे से हमारे पति नहीं है, ठीक? तो मेरे लिए वही सब कुछ है। अरे वो मारेंगे भी, दुलारेंगे भी। जिससे इंसान प्रेम करता है उसी से तोहरी तकरार करता है, उसी से झगड़ा लड़ाई करता है। जहाँ प्यार होता है वहीं विवाद होता है, ठीक? तो कुछ दिन पहले कुछ मैं रो के वीडियो डाल दी थी, कुछ हमारे हस्बैंड में हमारे में हो गया था, तो बहुत लोग मजा भी ले लिए। तो एक बात बोले, वो वीडियो मजा दिया तो वीडियो सजा देगा। मुझे बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा पति हर एक को मिले। हाँ, वो पति ना मिले जिसमें से खेलने वाला ना मिले, बिल्कुल नहीं। जिसमें खेलने वाला कभी भी आपके खुशी में साथ नहीं देगा, आपको खुश नहीं रखेगा, ठीक है? और रहा बात मेरे पति के, तो मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं कि राजपूत में तुम्हें लड़का नहीं मिला, मर्द नहीं मिला, तो जी हाँ वो भड़ुआ है, हमारे लिए जब नहीं मिले तो नहीं बताएंगे, ठीक? तो हम और बता दें, ये बताइए, जब हमें हमारा पति खुश रख रहा है और मुझे झेलना, मुझे सहन करना, मुझे संभालना सबकी बस की बात नहीं है। मैं कैसी हूं नहीं हूं आप लोगों को अच्छे से पता है। मैं बहुत कड़क हूं, बहुत कड़क हूं, ठीक है? मैं जो रहता आर या पार, जितना गोली बारूद नहीं फाड़ता उतना मेरी जुबान सबको फाड़ता है, ठीक? मैं खरखर बोलती हूँ, बात करती हूँ खर्रा, गोली लगे या छर्रा, ठीक? मैं सत्य बोलती हूँ, जो रहता है मुंह पे बोलती, पीठ पीछे बार नहीं करती हूँ। तो बात यही है कि मुझे झेलना, मुझे सहना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक? वो मेरा बाप हो या मेरा पति हो, जो सही है वो सही है। मैं पति के इशारे पे भी नहीं नाचती, मैं अपने बाप के इशारे पे भी नहीं नाचती कि नहीं यहाँ बैठो तो वहाँ बैठो, ये करो वो करो, ना करो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, खड़ी रहो, मैं कहूँ तो खड़ी रहो, मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मैं कहूँ खा लो तो खा लो, तुम मेरे इशारे पे नाचो, और मैं कहूँ ये पहनो तो वो पहनो, वो ना, ये मेरे पास की बात नहीं है। मैं अपने आप को यही जानती हूँ कि मैं कलयुग की नहीं, मैं कलम युग की महिला हूँ। मेरी भी मर्जी है, मेरा भी सपना है, मेरा भी ख्वाहिश है। मैं अपनी मर्जी जिंदगी जीऊंगी, किसी के इशारे पे ना नाचूंगी। जो कहती अरे पति लग जाएगा तो कहीं जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। अरे हर कर्म अंदर कर लो, बाहर दिखावा कुछ और कर लो, तो मुझसे नहीं होता है।
जो सही रहेगा ना वो ऑल इंडिया घूम के चलाएगा, उसको कोई लांछन नहीं लगा पाएगा। और जो गलत रहेगा ना, चार दीवारी में अंदर हर कर्म कर जाएगा, पति भी नहीं जान पाएगा, और जानेगा तो अंदरूनी क्या क्या होगा जो सोशल मीडिया पे आएगा वही पता चलेगा, जो नहीं आएगा नहीं जानेगा। ठीक, तो ज्यादा पवित्रता दिखाने की हमसे जरूरत नहीं है, हम सबकी जानते हैं। तो इसीलिए हमसे बच के रहना, हमसे संभल के रहना, हमसे टांग नहीं लड़ाना, हमसे कंट्रोवर्सी नहीं करना, हमसे आलतू फालतू नहीं करना कि अरे ऐसी वैसी था, मतलब तैसी वैसी मैं लेके नहीं चलती। तुमको तुम्हारा सुहाग मुबारक, तुमको तुम्हारा पाखंडवाद मुबारक, तुमको तुम्हारा रीत रिवाज मुबारक। मैं जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ, और मेरे हस्बैंड भी मुझे इसी रूप में देखना चाहते हैं, और मेरे हस्बैंड ऐसे ही मुझे पसंद करते हैं। उन्हीं की देन है कि मैं इतना स्ट्रांग बनी, उन्हीं की देन है कि मैं सोशल मीडिया पे आई, उनका देन है कि मैं खुल के सांस लेती हूँ, मैं खुल के बात करती हूँ ना। आज के जमाने में ना जेंट्स महिलाओं के पैर की जूती समझते हैं, भले आजाद लोग कहते हैं आजाद हैं, वो पैर के नीचे रखते हैं कि मैं बोल दूं तो ही तू ये करना, मैं बोल दूं तो ही ये करना, तो मैं बोलूं तो ही। तो मैं ऐसे पति को लात मारती हूँ, ऐसे पति को नहीं समझती हूँ। हाँ, जो मेरे खुशी के लिए जीता है मैं उसके खुशी के लिए जीती हूँ, जो मेरा सम्मान करता है मैं उसका सम्मान करती हूँ। ठीक है, और रहा शादी की बात, तो हिंदू रीति रिवाज को त्याग कर लात मार करके मैं फिर से अगर करूंगी शादी तो वो मेरे पति देव जी हैं। ठीक है, ये बात है, और इसमें बहुत कुछ रीजन है, मैंने आपको बता दी। कहते हैं ना, समझने वालों को बहुत कुछ है और ना समझने वालों को कुछ है, ना समझ में भी समझ है। ठीक, तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और उस छिद्रिनियन के पास ये जरूर वीडियो पहुंचा दीजिएगा। कौन कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, वो समझे, मेरी बातों को समझे। वरना कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लातों के इंसान बातों से नहीं सुना करते। तो अगर वक्त आएगा तो वो भी मैं दूंगी, वक्त समय समय का इंतजार करती हूँ। और मेरे भाई लोग जब से आए हैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में पूरा ही चेंजिंग हो गया है, मेरी लाइफ बदल गया है। पहले मेरे पति का ही देन था सब कुछ, सब सपोर्ट करना, साथ देना। अब तो मेरे भाइयों का भी है योगदान, मेरे भाई भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और ऐसे करते रहे। ठीक है, तो मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, ना गलत करूंगी कि मेरे पति का सर नीचा हो जाए, मेरा पति डर डर के शर्म से जिए, चूल्हे भर पानी में मर जाए डूब के, और ना मैं अपने भाइयों का सर नीचा करूंगी। मैं इतना अच्छा काम करूंगी, इतना अच्छा कि मेरे पति का, मेरे भाइयों का सर और ऊंचा हो जाए, और संगीता सिंह के भाई कहनाने में उस शर्म ना करे, सीधे बोले कि हम संगीता सिंह के भाई हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। लेती हूँ विदाई, मिलूंगी नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।